हेलो एवरीवन। मैं वर्षा। तो जैसा कि हम अपने इस चैनल पर सुपर टेट का सिलेबस कर रहे हैं, तो आज मैं हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराने वाली हूँ, जिसमें कि 2 नंबर या 3 नंबर भी आप कह सकते हैं आपका बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक का नाम है वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान से आपका मतलब मैंने इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका 2 नंबर या 3 नंबर का जो है कवर होते ही होते हैं। ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम किस तरीके से अपने वर्णों को याद कर सकते हैं। अब का खा गा ये इतनी बड़ी सीरीज याद करना तो बहुत मुश्किल बात होती है, तो हम किस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। तो जैसे कवर्ग, ये है हमारा कवर्ग। कवर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप कैसे याद कर सकते हैं। क ख ग घ ण। ठीक है, ये कवर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है। इसी तरह से चवर्ग के अंदर हमारे कौन से आते हैं, च छ ज झ ण। ठीक है। उसी तरह से टवर्ग के अंदर कौन से आते हैं, ट ठ ड ढ ण। ठीक है। इसी तरह से तवर्ग में त थ द ध न। ठीक है। पवर्ग के अंदर प फ ब भ म। तो ये हमारे इस तरह से हम अपने वर्णों को याद कर सकते हैं कि कोई कहे कि पवर्ग के अंदर क्या क्या आता है, तो पवर्ग के अंदर प फ ब भ म। ठीक है। अब हम याद कैसे कर सकते हैं। देखिए कवर्ग में जैसे सपोज क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि ख का उच्चारण स्थान बताइए। तो ख का उच्चारण स्थान पहले हम रिमेंबर करेंगे कि ख कौन से वर्ग के अंदर आता है, तो ख आता है कवर्ग के अंदर। ठीक है। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान हम याद करेंगे, तो कवर्ग का सीधा सीधा हम याद कर सकते हैं कि क से कवर्ग और क से कंठ। तो कवर्ग में जितने भी वर्ण हमारे आते हैं उनका उच्चारण स्थान हम क्या कहेंगे, कंठ पे हम आंसर लगाएंगे। ठीक है। उसी तरह से चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, चवर्ग के उच्चारण स्थान होता है हमारा तालव्य। ठीक है। इसको आप एक छोटी सी ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक के जरिए आप कैसे याद रख सकते हैं कि च से चरखा, चरखा गिरा तालाब में, चरखा तालाब में गिरा। इस तरीके से चवर्ग हमारा, चवर्ग के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं वो तालव्य से बोले जाते हैं, यानी चरखा तालाब में गिरा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टवर्ग की। ठीक है। तो टवर्ग में ट ठ ड ढ ण ये आते हैं। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। ठीक है। इसको हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं, वही ट से टमाटर, और टमाटर और मूली सब साथ में खाए जाते हैं। ठीक है। तो ट से टमाटर, तो टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूली यानी मूर्धन्य। ठीक है। उसी तरह से तवर्ग की बात करें तो तवर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत्य। ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, या फिर त से हमारा क्या होता है, त से तरबूज, और तरबूज कहाँ से खाया जाता है, दांतों से, यानी दंत्य। तवर्ग का उच्चारण स्थान है दंत्य। ठीक है। आगे बात करते हैं पवर्ग की। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है हमारा ओष्ठ, यानी होठ। ठीक है। तो पवर्ग प से पानी होता है, पानी कहाँ से पिया जाता है, होठों से पिया जाता है, यानी पवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो हम क्या कह सकते हैं, ओस्ट है। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा आपका, क्वेश्चन सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा था का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है। तो था का उच्चारण स्थान आप कैसे बताएंगे, आप पहले याद करेंगे कि था कौन से वर्ग के अंदर आता है, तो था आता है हमारा तवर्ग के अंदर, त थ द ध न। तो तवर्ग यानी तरबूज, तरबूज यानी दांतों से, यानी दंत्य। ठीक है। इस तरीके से इसमें हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और यहाँ ये जितने भी वर्ग हमारे दिए गए हैं, इन सभी वर्गों में एक ही पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है कि ये जो स्टार्टिंग के दो हमारे होते हैं, स्टार्टिंग के दो, सभी वर्गों के जो ये स्टार्टिंग के दो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अघोष। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, मैं यहाँ साइड में आपको लिख के बताती हूँ, इनको हम बोलते हैं अघोष। ठीक है। और ये जो लास्ट के हमारे 3 होते हैं, सभी वर्गों की बात है, ये लास्ट के जो हमारे 3 बच्चे होते हैं सभी वर्गों में, इनको हम बोलते हैं सघोष। यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने, इन सबको हम क्या बोलते हैं, सघोष। ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ढ,
ढ बताइए ये सघोष है या अघोष। तो सबसे पहले आप दिमाग लगाएंगे कि भाई ढ कौन से वर्ग में आता था। तो ढ आता है ट वर्ग में, ट ठ ड। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कौन से स्थान पर है, तो ये चौथे स्थान पर है। तो चौथा स्थान हमारा किसका है, सघोष का। ठीक है, स्टार्टिंग के दो अघोष और लास्ट के तीन सघोष। ठीक है, तो ये सब बातें क्लियर हो गई होगी, होप सो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि अंतस्थी व्यंजन। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे अंतस्थी व्यंजन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंतस्थी व्यंजनों की संख्या बताइए। तो अंतस्थी व्यंजन होते हैं हमारे पास चार, य, र, ल, व। ये चार अंतस्थी व्यंजन होते हैं और हमें ये याद रखना है, ये जो वर्ग थे इनका पैटर्न अलग है कि स्टार्टिंग के दो अघोष और लास्ट के तीन सघोष। यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो अंतस्थी व्यंजन होते हैं वो सारे अंतस्थी व्यंजन सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ये हमें याद रखनी है चीजें। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है, तो कुछ चीजें हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी यानी जिनमें ऊष्मा ज्यादा निकलती है। तो जब हम बोलते हैं तो बोल के देखते हैं, तो श, स, स, ह, इनमें ऊष्मा, मुंह से ऊष्मा ज्यादा निकलती है, तो ये कौन से हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इनमें हमें क्या बात याद रखनी है, इनमें हमें बात ये याद रखनी है कि इसमें स्टार्टिंग के तीन जो हैं अघोष होते हैं, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, और लास्ट का जो बचा हुआ है वो सघोष होता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्टिंग में पैटर्न सेम है सबका, लेकिन यहाँ पर पैटर्न अलग है। अंतस्थी व्यंजन जो थे सभी सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन स्टार्टिंग के तीन अघोष हैं, लास्ट वाला सघोष है, और सभी के सभी महाप्राण हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई ऊष्मा ज्यादा निकल रही है तो महान ऊष्मा निकल रही है, यानी कि महाप्राण है। महाप्राण है, महान ऊष्मा निकल रही है तो महाप्राण है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका अयोगवाह। बहुत बार रिपीट हुआ है, अयोगवाह हमारे कौन से होते हैं, अ और अह, ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इनमें मैं मिस कर गई थी, वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि अल्प प्राण और महाप्राण, ये जो वर्ग होते हैं हमारे चवर्ग टवर्ग जो हमने पढ़े हैं, इनमें अल्प प्राण और महाप्राण कौन से होते हैं। सघोष अघोष तो देखिए हमने पढ़ लिया है कि भाई स्टार्टिंग के जो दो हैं वो अघोष हैं और लास्ट के तीन सघोष हैं। लेकिन इनमें अगर बात करी जाए कि भाई द पूछ लिया जाए कि कौन सा है, अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो इनमें ये चीज हम मिस कर गए थे। तो इनमें आपको कैसे याद रखना है, ऑल्टरनेट मीन्स फर्स्ट, पहला, तीसरा और पांचवा, सभी में पहला, तीसरा और पांचवा, ये है हमारे पास अल्प प्राण। और बाकी जो बचे हुए दो हैं जैसे दूसरा और चौथा, ये है हमारे महाप्राण। यहाँ पर मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ सभी में, सारे जितने भी वर्ग हैं हमारे उन सभी में क्या है, अल्प प्राण पहले नंबर पर, तीसरे पर और पांचवें स्थान पर जो हमारे वर्ण हैं वो अल्प प्राण होंगे, और जो दूसरे और चौथे पर हैं वो महाप्राण होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड, जो बार बार रिपीट होते ही होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो दो वर्णों के मेल से, जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क्ष, क्ष यानी क और श से मिलकर बना है। त्र यानी थोड़ा सा त की आवाज आ रही है और र की आवाज आ रही है, यानी दो जहां पर संयुक्त संयोजन हो रहा है दो का, वहां पर संयुक्त व्यंजन होंगे। श, त्र, ज्ञ, श्र, ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या है चार। ठीक है, उसके बाद तीन हमारे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर में कौन से आते हैं, ई ए। मध्य स्वर में सिर्फ आ, मध्य स्वर मतलब जिसमें कोई मात्रा या कुछ यूज नहीं हो रहा है, यानी कि आ हमारा मध्य स्वर है। ई ए यानी जिनमें हमें ज्यादा मुंह अपना नहीं बनाना पड़ता, वो हमारे अग्र स्वर हैं। और पश्च स्वर कौन से हैं, आ, उ, औ, औ, औ।
यानी ये पश्च स्वर है, यानी जिनमें आप मतलब बोलते हुए थोड़ा मुंह आगे की तरफ होता है, वो हमारे पश्च स्वर है। ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं, जैसे अगर बात करें आगत व्यंजन, जैसे आपको 4 वर्ण दे दिए होंगे क्वेश्चन में और पूछा होगा कि आगत व्यंजन कौन सा है, तो उनमें एक ऑप्शन में या तो ज होगा या फ होगा। तो आगत व्यंजन कौन से होते हैं, ज और फ। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, य और व। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टार बना सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। लुंडित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। ठीक है। आप लुंडित व्यंजन क्या होता है, र लुंडित व्यंजन होता है, और पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ल पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है। तो ये हमारा मतलब वर्णों के उच्चारण स्थान का एक टॉपिक था, आप इसे नोट कर सकते हैं। बिल्कुल 101% यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट अपना टॉपिक कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।